हाँ जी बेटा, लेट अस डिस्कस बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला ही टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। तो कौन एओडी में से सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस स्टार्ट। चलिए बेटा, हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, लेट अस सी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन आर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जो है वो क्या है, ऑन आर द फंक्शन मेरे पास जो है f of x that is 7x minus 3 is strictly decreasing, b part decreasing, c part strictly decreasing, मेरे पास जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा और यहां इंक्रीजिंग आएगा। अब क्लियर कट है बेटा। हम लोग क्या करेंगे कि अगर मेरे पास जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने चेक करना है कि ये कैसा फंक्शन है, तो लेट अस चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं, है ना। डेरिवेटिव किया तो क्या आया 7। 100% ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 तो नहीं ना हो सकता। तो ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स क्या होगा मेरे पास जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन बेटा। मेरे पास जो है, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, जरा सा चेंज किया है, ऑप्शंस यही है मेरे पास जो है। सेकंड क्वेश्चन इज 2 minus 3x। अब देखिए बेटा, अगर ये 2 minus 3x है, मैंने चेक करना है। अब 100% अगर f डैश x निकालोगे ये क्या आएगा -3, और 100% बेटा ये क्या होगा लेस देन 0, इक्वल टू 0 तो नहीं ना आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे पास हो गए, लेट अस सी इन द क्वेश्चन नंबर मींस असाइनमेंट जो सेंड करूंगी उसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूं मैं। हाँ जी, द फंक्शन f of x मेरे पास हुआ x minus 3 whole square decreases for the value जो है of x given by मेरे पास हो गए a 1 less than x less than 3, b x less than 0, c x greater than 0, d 0 less than x less than 3। वो कहता है कि किस इंटरवल में मेरे पास जो है इसकी वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होती। ओके, तो अब बेटा इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का काम है तो डेरिवेटिव तो लेंगे ना। यानी पहला काम हो गया f डैश x करना। हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जब मैं लूंगी तो ये आ जाए, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 आ गया, ठीक है। अब बेटा देखिए, ओपन कीजिए 2x स्क्वायर। अगर आप हमने फैक्टर्स ही बनाने हैं ना, ऐसा करते हैं x minus 3 कॉमन ले लेते, 2x प्लस x minus 3 हो, तो दैट मीन्स x minus 3 3x minus 3 हो गया। अब क्या करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, इसको इक्वल टू 0, देखो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, यानी लेफ्ट साइड पे कैसे स्टार्ट करेंगे, प्लस से स्टार्ट करेंगे। जब मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट किया, पहली वैल्यू मेरे पास आई 3 और दूसरी वैल्यू 1 और 3,
प्लस से स्टार्ट करेंगे, रीजन बता दिया क्योंकि कोई नेगेटिव साइन कॉमन नहीं है इन ऑर्डर टू मेक कोएफिशिएंट x पॉजिटिव। तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। उसने मुझे किससे पूछा था, डिक्रीजेस, यानी डिक्रीजेस कहां पर आएगा, 1 2 3, कौन सी ऑप्शन आएगी, ए ऑप्शन। ठीक है, बात क्लियर हो गई बेटा सबको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वर्डिंग इस क्वेश्चन की चेंज थी बेटा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आई एम डूइंग नाउ। बेटा हर बार क्वेश्चन में डायरेक्टली इंटरवल लिखा जाए जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास लिखा हुआ है द फंक्शन tan x minus x where मेरे पास x greater than minus pi by 2 less than pi by 2। ओके जी, नंबर फर्स्ट व्हाट दे हैव रिटन, ऑलवेज इंक्रीजेस। वो कहता है ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजेस है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑलवेज इंक्रीजेस मतलब इंक्रीजेस फंक्शन की बात करें, ऑलवेज इंक्रीजेस। सेकंड, ऑलवेज डिक्रीजेस। थर्ड, नेवर इंक्रीजेस। डी पार्ट, समटाइम्स increases and sometime decreases। जो गए ये ऑप्शंस दी हुई है मुझे। तो लेट अस सी कि हम क्या करेंगे। जब मैं आपको बार बार कहती हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम हमेशा क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और वहां से चेक करेंगे। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगी बेटा, सबसे पहले मैं डेरिवेटिव लूंगी। tan का डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। ओके, अब आप खुद सोचो, सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास। अगर cos x की वैल्यू हम कहते हैं -1 to 1 के बीच में लेती है, तो सेकेंड x की वैल्यू मेरे पास वो किसके किस में, अगर वैसे भी ये -90 to 90 पुट करोगे बेटा रहेगी तो 1 की, है ना, और 1 से मेरे पास ही रहेगी ना, ये बड़ी चीज होगी ना। तो यहां से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो दैट मीन्स कौन सा होगा, ऑलवेज इंक्रीज। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जिसमें कोई ऐसी वैल्यू पे जहां पर ये डिक्रीज करे। इज इट क्लियर, बात समझ आई रसिका, प्रभनूर और फतेह। यहाँ पर कोई हमने इंटरवल नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं। वैसे भी उसने कहा है -90 to 90 के बीच में x है। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, हमें पता है सेकेंड रहेगा तो 1 से छोटा ही, 1 से छोटा ही रहेगा ना। तो अगर 1 से 1 से बड़ा हो जाएगा ना, स्क्वायर है मेरे पास, तो जब ये हो जाएगा तो उसमें से हम कोई 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0 से। दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 to 1 रहती है, तो सेकेंड की क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाती है ना बेटा। दैट्स व्हाई। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन f of x जो है। मैं आपको बता दूं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप सैंपल पेपर के +2 को देखोगे बेटा तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ही हैं, फर्स्ट 16 क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशंस कम करनी पड़ रही हैं, तो बट उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए आपको। ओके, हाँ जी, f of x x स्क्वायर है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x दैट बिलोंग्स टू रियल। तो मेरे पास a जो है स्ट्रिक्टली क्या है, पहला डिक्रीजिंग, सेकंड ऑप्शन भी है इंक्रीजिंग, थर्ड नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। डी ऑप्शन मेरे पास हो गए नन। अब देखिए उसने कहा है कि आपने बताना है कि ये फंक्शन जो है वो कैसा है,
अब देखिए, अगर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ, देखो वो क्या आएगा 2x। अब अगर ये 2x है, मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालू 0, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, आइदर में इंक्रीजेस, आधे में इंक्रीजेस आधे में डिक्रीजेस, तो कौन सी ऑप्शन आएगी? सी ऑप्शन आएगी, क्योंकि है ही नहीं कि या तो मुझे यहाँ इंटरवल देते ना -∞ to 0, वहां वो डिक्रीजिंग है, 0 to ∞, वहां वो इंक्रीजेस है, तो कोई फिक्स नहीं है ना, तो दैट मीन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर ना वो। बेटा जब रियल आपको एक पूरा इंटरवल दे दिया, एक पूरे इंटरवल में आधे में इंक्रीजिंग है ना, आधे में डिक्रीजिंग है, तो हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीज, मतलब एक जैसी नेचर तो नहीं है ना। अगर तुम कहते हैं आइदर और, मतलब इसका मतलब वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है ना, इसमें आधे में इंक्रीजिंग आधे में डिक्रीजिंग, नेचर एक जैसी होनी चाहिए, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। बात समझ आई? चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 6। f of x x square minus 4x plus 6, a part है strictly decreasing in 2 to infinity, b part strictly increases in -∞ to 2, हाँ जी, c part strictly increasing in r, और d part strictly increasing जो है into to infinity। मेरे पास तो दिया, ओके। तो अब बेटा लेट अस सी, अब मैं मेरे दिमाग में पता क्या आता है, सम तो करना ही करना है, बट 100% जो चीज सेम सेम होती है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 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 3 बार आ रहा है ना, कंफ्यूज करने के लिए, पक्का इनमें से आंसर होगा, है ना, मतलब डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। चलो लेट अस सी, चेक करें। जब मैं चेक करती हूँ तो डेरिवेटिव किया, 2x - 4 आया, जब मेरे पास आया तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर जब 0 पुट किया तो ये x की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस। अब मैं डिक्रीजिंग में देखूं, 2 to infinity में डिक्रीजिंग है नहीं है, ये तो क्रॉस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ to 2 में है, ये भी नहीं, पूरी r में तो रियल है ही नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r मतलब r मतलब -∞ to infinity नहीं है ना, तो कौन सी ऑप्शन है? क्लियर कट है, 2 to infinity में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 भी नहीं बना। बात समझ आ, सबको क्लियर है? तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा जी, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट। बेटा मेरे पास हाँ जी, व्हाट इज रिटन इन द नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन। हाँ जी, लेट अस सी, आई थिंक ये असाइनमेंट टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था। अगर f of x मेरे पास sin 3x है and x belongs to 0 to π/2 is strictly decreasing, a 0 to π/6, b 0 to π/4, c π/6 to π/2, d मेरे पास हो गए 0 to π/2। हाँ जी बेटा, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना ना मेरे पास है, और x दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पर जो है, लेट अस सी कि व्हाट वी हैव टू डू हियर। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले डेरिवेटिव भी लेंगे। अगर मैं डेरिवेटिव लूं f' x का, हाँ जी क्या होगा, cos 3x
और साथ में 3 आ गए। ओके, अब बेटा अगर x की वैल्यू 0 टू पाई बाय 2 है तो 3x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 3 पाई बाय 2। आप कुछ सोचिए, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मान लो 1 है, 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ 0 है तो वो 0 ही वो ट्रीट कर रहा है, बट एक्चुअली उसका एंगल बड़ा है, 3 टाइम्स तो होगा ना। तो 3 टाइम्स का होना मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे बेसिकली, क्योंकि जब हम ट्वाइस करते हैं तो वो किस में पहुंच जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब वैल्यू मैं ऐसे ही कंसिडर कर रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब बताइए मुझे, अगर मैं इंटरवल चेक करूं यहां पर, अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 है, इंटरवल चेक करो 45 है या 50 है, उसका 3 टाइम्स करोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जब पहुंचा तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है, होता कि नहीं होता। तो मुझे डिक्रीजिंग का ही पूछा, तो वो कहता है कि कौन से इंटरवल में मेरे पास जो है ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। मैंने इंटरवल ही निकालना है ना, तो आप बेशक ऐसे मत करो, क्या करो, इंटरवल निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट करो, किया। अब कॉस की वैल्यू 0 कहाँ होती है 90 पे, कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 जो है वो क्या होता है 0, यानी मेरे पास 3x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, x की वैल्यू पाई बाय 6 है। हाँ जी, इंटरवल बना पाई बाय 6, ये 0, ये पाई बाय 2। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा आंसर आया, पाई बाय 6 टू पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना था, सी आंसर। इंटरवल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया होता है उसको इक्वल टू 0 बनाते हैं। एक तो था कि मैं चेक कर दूं, आपको चेक करके बताऊंगी ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैंने आपको सिंपल कहा इसको इक्वल टू 0 पुट कर, मैंने देखा कि कॉस 0 कब होता है, पाई बाय 2 पे होता है, उससे ज्यादा जा नहीं सकती क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू ये 3 इधर गया तो पाई बाय 6 लगाया, 0 पाई बाय 2, हम राइट यहाँ लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 0 इधर लगा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, पॉजिटिव कब होता है समयंक, मैं बार बार कहती हूँ, अगर यहाँ आगे कोई साइन नहीं, अगर नेगेटिव साइन होता, सपोज यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ नेगेटिव होता, तो मैं यहाँ कस से स्टार्ट करती, नेगेटिव से, और ये पॉजिटिव, समझ आ गई, फिर डिक्रीजिंग वाला ये आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर, सबको बात क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रभनूर, रसिका, फतेह, क्लियर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा है मेरे पास, लेट अस सी। अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास हो गए 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12 साइन एक्स जो है प्लस 100 इज स्ट्रिक्टली, फर्स्ट पार्ट increases in pi to 3 pi by 2, b part decreases in pi by 2 to pi, third part decreases in pi by 2 to pi by 2, closed, okay जी, and the last part जो है decreases in 0 to pi by 2,
बेटा जब भी स्ट्रिक्टली निकालना है या कुछ भी निकालना है, पहला काम क्या है, डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स मेरे पास, लेट अस सी, 4 पावर साथ में ही ले लो, 4 3 दा 12, 12 साइन स्क्वायर एक्स, एक पावर कम होगी, इनटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। बात समझ आ गई। उसके बाद माइनस 12 साइन एक्स, ठीक है जी, कॉस एक्स, प्लस 12 कॉस एक्स। समझ आ गई यहां पर बेटा। अब क्या करें, मेरे पास जो है यहां पर कॉस क्या करूं, कॉमन ले लूं, 12 भी क्या करूं, कॉमन ले लूं, तो मेरे पास 12 कॉस एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। अब बेटा देखना, मेरे पास क्लियर कट जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, व्हाट दे हैव मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट, अगर मैं देखूं तो मुझे ना कुछ नहीं पता चल रहा, इसकी मुझे टेंशन नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ इसकी है। ये कैसा है, इसके लिए अगर आपके पास कभी भी एक स्क्वायर, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स ट्रीट कर लो, तो कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड कर लो। कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड में कैसे करते हैं, देखिए जरा, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में बता रही हूँ आप लोगों को। 12 cos x ऐसे ही रहने, अंदर a स्क्वायर, ये b है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, साइन x का हाफ किया 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मैंने ऐड किया, मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और प्लस 1 है ये, हम ऐड वाला यूज करते हैं ना बेटा हमेशा। अब ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना के नहीं बना, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 12 cos x a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ये 1 है, ये 1/4 है, एलसीएम लूंगी तो ये क्या बचेगा, 3/4 बचेगा कि नहीं। अब ये स्क्वायर, ये एज इट इज, जब मैं स्क्वायर हूं ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, जो मत, यानी किस पे डिपेंड कर गया सिर्फ, cos x पे, इसी पे डिपेंड करा, जब ये है स्क्वायर। तो अब मैंने देखना है cos x किस इंटरवल में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, लेट अस सी। अगर मैं देखूं पाई टू 3π/2, पाई टू 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, ये इंक्रीजिंग लिखा है, नहीं चलेगा। π/2 टू पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में cos डिक्रीजिंग होता है, ये बिल्कुल मेरे पास जो है, क्योंकि उसने पूछा ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, है ना, ये मुझे ठीक लग रहा है। बाकी भी चेक करना, -90 टू 90 में आधे में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव, नहीं चलेगा। अगला 0 टू π/2 में, अरे 0 टू π/2 में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो डिक्रीजिंग होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन आ गई, बी। ये कॉन्सेप्ट नया जो मैंने कंप्लीट स्क्वेयरिंग नया, आगे भी आप लीनियर मतलब क्वाड्रेटिक में करते थे, होल स्क्वायर में हमने एनसीईआरटी बुक में ये की है, बट साइन कॉस में स्क्वायर कंप्लीटिंग मैंने पहली बार आपको बताया। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, मैं इसको x मान रही हूँ, इसका हाफ किया 1/2, उसका स्क्वायर किया तो 1/4, 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट। बात समझ आ गई, हाँ जी बिल्कुल, अदरवाइज आप जज नहीं ना कर पाओ। अगर बेटा मैं ये नहीं करती, मुझे क्या पता
ये टर्म पॉजिटिव आती कि नेगेटिव आती कि ब्रैकेट होती, मुझे पता ही नहीं लगना। उस चीज को पता करने के लिए तो मैंने स्केयर किया, बात समझ आई? क्योंकि स्केयर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस। ओके, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास हो गए, लेट अस सी, मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन is, which of the following function is decreasing on 0 to pi by 2? A is sine 2x, B tan x, C cos x, D cos 3x। अब सोचिए, ये तो सोच सकते हो ना, इस इंटरवल में मेरे पास जो है कौन सा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। हमें नॉर्मली आदत होती है हम फटाफट फंक्शन चेक करना शुरू कर देते, अरे डिक्रीजिंग चेक करना है, पहले डेरिवेटिव तो लोगे, उसको देखोगे ना, तो पहले एफ डैश एक्स मेरे पास हुआ, हर एक का निकालना पड़े, है ना। कॉस साइन 2x का क्या होगा, 2 cos tan का सेकेंड स्क्वायर x, कॉस का माइनस साइन x और इसका -3 साइन 3x। पहला इंटरवल दिया, 3 टाइम्स करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो पॉजिटिव ही हो, ये मेरे पास नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाना, ये गया, ये भी पॉजिटिव। अगर मैं देखूं यहां पर मेरे पास वैल्यूज देखूं, 2 टाइम्स करूं तो मेरे पास cos 2x जो है वो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू है, अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो ये मेरे पास कहां पर पहुंच जाएगा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा ये क्या होता है, नेगेटिव हो गया तो डिक्रीजिंग, ये ऑप्शन भी मेरे को पास है। अब इसको चेक करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है कि नहीं है, अगर साइन नेगेटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ रहा है, 2 ऑप्शंस बन रही हैं यहाँ पर। बेटा कई बार बुक में मिस्टेक होती है, तो देयर आर 2 ऑप्शंस, लेट अस सी वंस अगेन कि कहीं मैंने कोई स्टेटमेंट गलत तो नहीं कर दी है। साइन 2x था बिल्कुल ठीक है, tan x था बिल्कुल ठीक है, cos x था बिल्कुल ठीक है, cos 3x था बिल्कुल ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर, लेट मी चेक दिस, अगर मैं देखूं cos, ये x दिया है, अगर 0 to pi by 2 मैं पुट करूं कोई भी वैल्यू, इफ आई पुट सपोज आई पुट 45 है ना, 45 का 90 0 नहीं होगा, अच्छा 60 पुट करूं तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव ही आएगा। 100% इसके 2 आंसर्स बन रहे है ना, कोई बात नहीं, कई बार बुक्स में मिस्टेक्स होती हैं, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट, आज जो है बेटा मैंने सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आपको जो है क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्म के खत्म करवा दिए, ठीक है। टुमारो मींस ऑन मंडे
we will do tangents and normal. Okay, we will do tangent and normal. Get ready for that to do tangent and normal on Monday. Till then, goodbye and